एक्स प्लाजा प्लस में आपका स्वागत है। यह डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उनके उपयोग। ये जो क्वेश्चन होने वाले वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे। और अभी तक हमारे चैनल एक्स प्लाजा प्लस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आपके सेशन को। क्वेश्चन 20 तक कल डिस्कस कर चुके थे और आज डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन 21 से लेकर क्वेश्चन 50 तक। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सब वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? निम्न में से कौन सा बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। बिहार की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन नदी है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था भारत में? तो 2001 के अनुसार तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी 19.27%। यानी कि भारत में 2001 में 19.27 भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था 2001 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में। यानी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 7.1%। 7.1% बिहार में भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60.11%। यानी 60.11% पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्रफल का 60.11% वन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वनों को वर्गीकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भागों में वनों को वर्गीकृत किया गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में बदल गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एफएओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? 1948 ईस्वी में
FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। इसका आंसर क्या जाएंगे? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मयूर यानी मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी भारत से। ऑप्शन नंबर सी भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है किन किन बीमारियों में टैक्सोल का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी कैंसर में। कैंसर में टैक्सोल का उपयोग होता है, यानी कैंसर के दवा को क्या बोलते हैं? कैंसर का एक दवा है जिसको बोलते हैं टैक्सोल। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 5 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है किनसे संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से संरक्षण। यानी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से संरक्षण, यानी संविधान की धारा 21 का संबंध किनसे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संविधानों से संरक्षण। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाके इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में से शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए किस खनिजों को उद्योगों की जननी कहा मानी जाता है? यानी किस खनिजों को उद्योगों की जननी माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा को, यानी कि लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लौह अयस्क है। ठीक है, लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 100। यानी 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं भारत में लगभग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन एक लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी यानी मैग्नीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है?
इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? यानी अधात्विक मतलब जिसमें धातु नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी अभ्रक अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो अभ्रक हो जाएंगे। ये सब टीन अयस्क नहीं है, ठीक है। टीन, ग्रेफाइट, सोना, ये सब क्या है? अधात्विक अयस्क का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये सब अभ्रक सिर्फ ही जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। चलिए, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितने प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 20%, यानी 20% केवल छत्तीसगढ़ जो है भारत का कुल लौह अयस्क का 20% जो क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ उत्पादन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी तृतीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। करेक्ट आंसर क्या देंगे? तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 किलोग्राम। यानी एक टन इस्पात बनाने में कम से कम 10 किलोग्राम मैग्नीज का उसमें उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ीसा किस खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीज। उड़ीसा जो है मैग्नीज उत्पादन में उत्पादन में सबसे बड़ा यानी अग्रणी राज्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा जो है मैग्नीज के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी बॉक्साइट। यानी कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 125 करोड़ टन। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 125 करोड़ टन हो जाएंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 80%। ऑप्शन नंबर सी, यानी 80%। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। आई होप यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड में से शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताना है किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। और यह चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त किए हैं, कल न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।